पायल, अरे रमेश, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला, बनी या नहीं? रमेश, ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। पायल, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए पोहा बना देना। पायल को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती और रमेश ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण रमेश ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। एक दिन पायल, रमेश, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए, हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची में रख लो और सुबह जल्दी उठकर अचार पूड़ी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। रमेश, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। पायल खर्राटे लेकर सो जाती है। रमेश बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 5 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। पायल अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची रमेश तैयार करता है और दोनों शादी में जयपुर पहुंचते हैं। पायल रमेश को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। रमेश बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड, 5 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। रमेश, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। गार्ड, देखने से तो अब क्या ही बोले, जो भी है तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो? रमेश फ़ोन पर, पायल तुम कहो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। पायल, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। पायल गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? पायल की दोस्त, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। पायल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। रमेश बेचारा चुपचाप पायल की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता। रमेश सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी पायल ने रमेश को नौकर बनाकर रखा हुआ था। पायल, रमेश, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ कुर्सी पर बैठी हूँ। पायल की दोस्त, तू तो सही है पायल, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। पायल, वही तो, पति को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, पति से करवाना। पायल की दोस्त, पागल हो रही है क्या? मेरे पति तेरे पति की तरह नहीं है जो घर के काम करे, वो तो एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे रमेश जीजू जैसा पति मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चूं तक नहीं करते। संगीता की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं
और शादी के बाद रमेश और पायल वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। रमेश को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में पायल से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। पायल उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था? पायल मन में, मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम रमेश अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से रमेश की आज ये हालत है। पायल, डॉक्टर, हाँ, वो कुछ काम का तनाव रमेश के ऊपर ज़्यादा आ गया था। डॉक्टर, देखिए, जो भी है, पर कम से कम रमेश को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। रमेश की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो इनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो रमेश का बहुत ध्यान रखने लगी थी। घर का सारा काम करके वो रमेश के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे रमेश ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। रमेश घर आ जाता है। एक सुबह पायल, रमेश जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच तैयार करूँगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। रमेश, पायल, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। पायल, रमेश, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ रमेश, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे अब समझ आ गई है।